एनसीईआरटी किताब के चैप्टर की वजह से जब अदालत स्वयं कहे कि रुकिए, हमें देखना होगा, तो मामला साधारण नहीं होता है। कोर्ट में कहा गया कि न्यायपालिका की छवि धूमिल हो रही है, जांच होगी, जिम्मेदार कौन है यह पता लगाया जाएगा और होगी ऐसी कार्रवाई कि नजीर पेश हो। कहते हैं कि लोकतंत्र में सच्चाई से परिचय ही पहला पाठ है। माननीय न्यायालय ने यह कहा कि जांच होगी, बिल्कुल ठीक, जांच होनी चाहिए, जांच सबकी होनी चाहिए, यही तो एक स्वस्थ व्यवस्था का आधार है। और जांच इस बात की भी होनी चाहिए कि इलाहाबाद कोर्ट के जज यशवंत वर्मा प्रकरण की जांच कहां तक पहुंची। मार्च 2025 का मामला है, करीब 1 साल हो गए हैं, मार्च 2026 आने वाला है। इस पर हमारा जिज्ञासु समाज ये कहेगा कि आरोप हैं तो पारदर्शिता कहां है। निर्मल संस्थाओं को सवालों से गुरेज नहीं होना चाहिए। संविधान कहता है न्यायपालिका का आधार निष्पक्षता, पारदर्शिता और नैतिक बल है। न्याय की कुर्सी पर बैठा व्यक्ति केवल कानून नहीं संभालता, वो समाज का विश्वास भी संभालता है। इसलिए यह जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। भारतीय संविधान की व्याख्या में न्यायपालिका की भूमिका संविधान के संरक्षक और अंतिम व्याख्याकार के रूप में सर्वोच्च मानी गई। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि यह किताब का जो चैप्टर है, इस पर पीएम मोदी नाराजगी जता चुके थे। खैर, आज खबर अदालत बनाम किताब की बात नहीं है। खबर यह है पारदर्शिता के साथ न्यायपालिका, यही तो इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत बनेगी ना। सुप्रीम कोर्ट का विषय है, इसलिए निर्णय का सम्मान है, लेकिन सवाल पूछना भी लोकतंत्र का धर्म है। जहां प्रश्न जीवित हैं, वहां लोकतंत्र जीवित है। वैसे भी देश भर की अदालतों में 5 करोड़ से ज्यादा मामले लंबित हैं। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार चैप्टर वाले एनसीईआरटी की किताब का मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सीजेआई ने इस मामले पर एनसीईआरटी की माफी को नाकाफी बताते हुए सख्त टिप्पणियां की। सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है कि 8वीं क्लास की इस किताब के जरिए न्यायपालिका को बदनाम करने की कोशिश की गई। सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत इस मामले में इतने नाराज हैं कि उन्होंने इस किताब के छापने और बांटने तक पर रोक लगा दी। पहले से भेजी गई किताबें वापस लेने और इसके डिजिटल कॉपियों को हटाने के आदेश दे दिए। करप्शन हमारे समाज में बहुत ज़्यादा फैल गया है और उस करप्शन को हमको उसके बारे में सोचना चाहिए, लेकिन जुडिशरी के बारे में एक चैप्टर इस तरह से बनाना क्लियरली ये दिखाता है कि जुडिशरी को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। ये किया जा रहा है कि जुडिशरी को डिफेंसिव में डाल दिया जाए। एनसीईआरटी के चैप्टर पर सुप्रीम कोर्ट इतने से शांत होने वाला नहीं। सीजेआई ने एनसीईआरटी डायरेक्टर और केंद्रीय शिक्षा सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सिलेबस से जुड़ी बैठकों की कार्यवाही और विवादित चैप्टर लिखने वाले लेखकों के नाम और उनकी योग्यता की जानकारी भी मांगी है। सीजेआई को लगता है कि यह न्यायपालिका को बदनाम करने की गहरी और सोची समझी साजिश है। उन्होंने इसके जिम्मेदारों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की बात कही है। सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इसकी गहराई से जांच होगी और केस बंद नहीं होगा। एनसीईआरटी पर अवमानना की कार्रवाई भी हो सकती है। सीजेआई के तल्ख तेवर से यह साफ है कि यह मामला यहीं ठंडा होने वाला नहीं है। 11 मार्च को मामला कोर्ट में फिर रखा गया है। जैसा रिपोर्ट आता है और उसके हिसाब से कोर्ट एक्शन लेगा। लेकिन जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, आज के कार्रवाई के दरमियान ये ऐसा लगा कि जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनको कोर्ट नहीं छोड़ेगी, वो सरकार भी नहीं छोड़ेगी। मुझे लगता है कि सॉलिसिटर जनरल के बयान से ऐसा लगा कि सरकार ही खुद अपने लेवल से इसमें एक्शन लेगी। एनसीईआरटी की बुक में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार वाले चैप्टर को लेकर सीजेआई के तल्ख तेवर को देखते हुए एनसीईआरटी ने सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त माफी मांग ली, लेकिन सीजेआई का गुस्सा इससे शांत नहीं हुआ। इस मामले पर अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी हुआ, इससे देश में एक नई बहस छिड़ गई। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई के दौरान सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ये हमारी संस्थागत जिम्मेदारी है कि पता लगाया जाए कि क्या यह किताब में प्रकाशित हुआ है या नहीं। रजिस्ट्रार जनरल को भेजी गई बातचीत में प्राधिकरण अपना बचाव कर रहा था। ये एक गहरी साजिश थी।
सीजीआई के सवालों पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया है कि जिन्होंने ये 2 चैप्टर तैयार किए वो कभी भी यूजीसी या किसी मंत्रालय के साथ काम नहीं करेंगे। इसके बाद सीजीआई बोले तब तो ये बहुत आसान हो जाएगा और वो बिना सजा के छूट जाएंगे। उन्होंने गोली चलाई, आज न्यायपालिका लहूलुहान है। सीजीआई यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जब हम पर लगातार हमले हो रहे हैं तब हमें ये अच्छे से पता है कि संतुलन कैसे बनाए रखना है। ये कॉपी बाजार में उपलब्ध है। इसके बाद एसजी मेहता ने जवाब दिया कि 32 पुस्तकें बाजार में गई थी और उन्हें वापस ले लिया गया है। पूरी पुस्तक की पुनः समीक्षा की जाएगी। इसमें एक अन्य भाग लंबित मामलों पर है जिसमें लिखा गया है न्याय से वंचित। एसजी मेहता के जवाब के बाद सीजीआई ने फिर कहा कि ये एक सुनियोजित कदम है। पूरे शिक्षण समुदाय को ये बताया जाएगा कि भारतीय न्यायपालिका भ्रष्ट है और मामले लंबित हैं। फिर ये बात छात्रों तक जाएगी और उसके बाद अभिभावकों तक। ये एक गहरी जड़ें जमाए हुई साजिश है। इसके बाद वरिष्ठ वकील सिंघवी ने कहा ये बेहद सिलेक्टिव है। ऑनलाइन सामग्री छपी हुई किताबों से कहीं ज्यादा लोगों तक पहुंच चुकी है। सिंघवी की बात सुनने के बाद सीजीआई ने कहा कि हम गहराई से जांच चाहते हैं। हमें ये पता लगाना होगा कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है और हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन शामिल है। जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी। हम इस मामले को बंद नहीं करेंगे। इसके बाद एसजी मेहता ने कहा कि हम संस्था के साथ खड़े हैं, कोई भी बिना दंड के नहीं बचेगा। सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई से एक बात तो साफ हो गई कि सीजीआई सहित देश के सारे जज और वकील, या यूं कहें कि न्यायपालिका से जुड़ा हर शख्स एनसीईआरटी के इस चैप्टर से बेहद नाराज है। लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि का सवाल यह है कि क्या अब तक न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कोई कदम उठाया गया है? न्यायपालिका पर पेंडिंग केसों के दबाव को कम करने के लिए क्या किया गया? सवाल ये भी है कि आखिर जस्टिस यशवंत वर्मा के घर मिले नोटों का सच क्या है? सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई के दौरान सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ये हमारी संस्थागत जिम्मेदारी है कि पता लगाया जाए कि क्या ये किताब में प्रकाशित हुआ है या नहीं। रजिस्ट्रार जनरल को भेजी गई बातचीत में प्राधिकरण अपना बचाव कर रहा था। ये एक गहरी साजिश थी। सीजीआई के सवालों पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया है कि जिन्होंने ये 2 चैप्टर तैयार किए वो कभी भी यूजीसी या किसी मंत्रालय के साथ काम नहीं करेंगे। इसके बाद सीजीआई बोले तब तो ये बहुत आसान हो जाएगा और वो बिना सजा के छूट जाएंगे। उन्होंने गोली चलाई, आज न्यायपालिका लहूलुहान है। सीजीआई यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जब हम पर लगातार हमले हो रहे हैं तब हमें ये अच्छे से पता है कि संतुलन कैसे बनाए रखना है। ये कॉपी बाजार में उपलब्ध है। इसके बाद एसजी मेहता ने जवाब दिया कि 32 पुस्तकें बाजार में गई थी और उन्हें वापस ले लिया गया है। पूरी पुस्तक की पुनः समीक्षा की जाएगी। इसमें एक अन्य भाग लंबित मामलों पर है जिसमें लिखा गया है न्याय से वंचित। एसजी मेहता के जवाब के बाद सीजीआई ने फिर कहा कि ये एक सुनियोजित कदम है। पूरे शिक्षण समुदाय को ये बताया जाएगा कि भारतीय न्यायपालिका भ्रष्ट है और मामले लंबित हैं। फिर ये बात छात्रों तक जाएगी और उसके बाद अभिभावकों तक। ये एक गहरी जड़ें जमाए हुई साजिश है। इसके बाद वरिष्ठ वकील सिंघवी ने कहा ये बेहद सिलेक्टिव है। ऑनलाइन सामग्री छपी हुई किताबों से कहीं ज्यादा लोगों तक पहुंच चुकी है। सिंघवी की बात सुनने के बाद सीजीआई ने कहा कि हम गहराई से जांच चाहते हैं। हमें ये पता लगाना होगा कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है और हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन शामिल है। जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी। हम इस मामले को बंद नहीं करेंगे। इसके बाद एसजी मेहता ने कहा कि हम संस्था के साथ खड़े हैं, कोई भी बिना दंड के नहीं बचेगा।